to use cases. Great for streaming processing frameworks. तो जैसे आपके पास स्पार्क वगैरह जो होते हैं कॉर्पोरेट डेटा वगैरह के वजह से उसकी जो स्ट्रीमिंग है उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। दैट इज ऑटोमेटिकली रेप्लिकेटेड सिंक्रोनसली जो डेटा जो है वो डेटा रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपका डेटा लॉस्ट वगैरह के वजह से जो है इट्स वेरी गुड सर्विस। थ्री डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स के जो आपका डेटा मौजूद है। जो कि बेसिस है वो तीन डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, तीन मेजर काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी स्ट्रीम्स जो कि आपके पास लो लेटेंसी स्ट्रीमिंग इंजेस्ट एट स्केल, यानी आपके पास जो स्ट्रीमिंग की जो सर्विस है ना वो बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगा इंजेस्ट स्ट्रीम। यानी आपको सिर्फ डेटा का स्ट्रीम करना है, डिफरेंट जगहों से डेटा आ रहा है, ये आपको इंजेस्ट है, ठीक है, टुवर्ड्स वन और मल्टीपल टारगेट्स, ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा। किनेसिस एनालिटिक्स जो है वो आपके पास जो क्वेश्चन के एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगा, रियल टाइम प्रोवाइड करेगा, लेकिन यूजिंग सीक्वल। ठीक है, तो मतलब जो लोग कह रहे हैं हाई लेवल ऑफ एनालिटिक्स वो नहीं कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन टूल्स है वो सब काम नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक यूजिंग सीक्वल सर्विस प्रोवाइड अब फायरवॉल्स क्या है, तो उस डेटा को अगर आपको लोड करना है किसी जगह विद इन AWS एनवायरनमेंट वो आप कर सकते हैं। और क्या आउटसाइड भी जैसे स्प्लंक है ना, हमारे पास एक यूज केस होता था, अभी भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जगह से जो है डेटा लॉग्स आ रही और फिर हम लोग उसको एक टारगेट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो एसईओ की तरफ बेसिकली हम सेंटिनल की तरफ जो है डेटा लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन वो कैसे हो रहा है कि केसेस के डिफरेंट डेटा और एक जगह हमने इंजेस्ट कर दिया उसको, तो वहाँ पर फाइल्स फाइल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर आपने S3 पे रखना है, रेडशिफ्ट पे कोलैब मैकेनिज्म परफॉर्म करना है, इलास्टिक सर्च पे डालना है डेटा, फॉर ऑल ऑफ दिस दिस इज फाइल्स का कॉन्सेप्ट। So basically, this is divided into more of the stream processing that is needed. Stream processing. It's all about stream processing, multiple locations, high volume of data, and stream processing. But stream करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है उस डेटा में, तो एनालिटिक्स करनी है तो इनसे एनालिटिक्स यूज करें, या किसी जगह में डेटा को पुश करना है उसके लिए आप ये फाइल्स यूज करें, और जस्ट स्ट्रीम करना है तो वो लोग ट्विटर वाले जो अभ्यास में बताया था, अगर उस स्ट्रीम को देखें तो हमारे जिस स्ट्रक्चर था उन्होंने बताया कि ट्विटर की एक स्ट्रीम है, उसमें आपको पूरा स्ट्रीम में कोई सारा में पूरी क्राइटेरिया दी है। तो यूज केस ये है, फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग से एमवीपी फंड है, मैं ये देखना चाह रही कि ट्विटर पे कितने मेंशंस हो रहे हैं, उन्होंने ट्विटर की एक फिल्टर लगा के क्वेरी बना दी और उस एपीआई को हिट करके उससे स्ट्रीम आती है कॉन्स्टेंटली जब उसमें आता है, तो हम उसमें ये देख रहे थे कि वो स्ट्रीम राइट करते जा रहा है, वो फाइल में राइट करते जा रहा है। तो अगर फिर AWS के कंटेक्स्ट में सोचें तो हम करेंगे कि वो स्क्रिप्ट जो है वो किनेसिस से थ्रू ले लेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं उसमें AWS के एनवायरनमेंट में जो डेटा आएगा वो किनेसिस से थ्रू आएगा, चाहे वो आउटसाइडर से भी आता है। ठीक है, और वो डेटा जाके अब आपने करना क्या है उस डेटा को आगे बढ़ते साइड एनालिटिक्स देखनी है एनी टाइम, या फिर प्रोसेस भी करना है, या फिर किसी और किनेसिस में पाइथन स्क्रिप्ट्स होती है क्या होता है? Kinesis it's not a programming interface, it's just a kind of managed service जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि व्हाट इज लाइक आपके सोर्स को जो है ना वो किसी टारगेट के पास अगर लेके जाना है तो वो एक उसका एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी इंटरमीडिएट, तो मतलब जैसे अज्यूमिंग जो अभी तक जैसे आपने समझ बताई, हाँ, तो अगर ये यूज केस हो कि आपने इंप्लीमेंट की ये पाइथन स्क्रिप्ट आपको दे देगी और एंड वो ये जो एनालिटिक्स हो, तो अब क्या स्टेप नहीं अब इसमें एग्जांपल है हमारे पास जो है ना लोगों के स्क्रीन्स आ रहे हैं जो फिक्स कर रहे हैं IoT डिवाइसेस, डिफरेंट तरह के डिवाइसेस हैं, लॉक्स हैं, साइकिल बनी हुई है, इस तरह बहुत सारी इस तरह के डेटा आ रहे हैं, मैट्रिक्स आ रहे हैं, बहुत सारे लॉग्स आ रहे हैं। अब ये सारे डेटा को अलग अलग मैनेज करना है, अगर आप स्ट्रीम यूज करोगे तो ये सारे डेटा एक जगह पे जाके जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। आप इट कैन एक्चुअली गोइंग टू डिसाइड क्या परफॉर्म करना है, तो एनालिटिक्स परफॉर्म करना है, और एनालिटिक्स परफॉर्म करने के बाद जो एनालिटिक्स का जो रिजल्ट है वो फिर आपने आगे पुश करना है, तो वो भी फैसिलिटी यानी ऑल दीज आर कनेक्टेड। इफ यू वांट टू लाइक डायरेक्टली गो टुवर्ड्स द फाइल्स यू कैन डू दैट एज वेल। इफ यू वांट टू एनालाइज दिस डेटा in a meaningful format, and then you have to push the data in multiple ways. तो सारी चीजें सीखना है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डिफरेंट तरह के डेटा आ रहे हैं, उसके अंदर जो है
मैं कुछ मिसाल के तौर में जो IoT की जो डिवाइसेस हैं उसमें जो लॉक डेटा है उसको इस फॉर्मेट में रख के और फिर मैं आगे पुश करूँ वो डेटा आई S3 बकेट। अब मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई मेरी इस बकेट में डिवाइस का डेटा डाल देना, इस बकेट में डाल देना, इस बकेट में डाल देना, दैट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज all the high volume of data together. अच्छा किनेसिस का जो शार्डिंग कॉन्सेप्ट का ये इसका इंटरनल है वैसे जब आप स्ट्रीम्स बनाते हैं तो डिफरेंट शार्ड्स के अंदर चीज़ों को डिवाइड करते हैं, डिफरेंट तरह के प्रोड्यूसर्स डिफरेंट तरह के शार्ड्स के अंदर इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हैं और डिफरेंट तरह के कंज्यूमर्स वहाँ से डेटा कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन ये रिटेंशन है वो 24 आवर्स की बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 7 डेज। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रीम में डेटा हमेशा रहेगा, so that's a temporary place, it's not a persistent place. इसके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि you can replay, reprocess. अगर आपका डेटा गया है उसके अंदर फेलियर हुआ है, you can again replay that, or refetch that, or reprocess that in cases. मल्टीपल एप्लीकेशन के सलीकों मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करते हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग कर सकते हैं और जब एक से डेटा चला गया तो वो कांट भी डिलीट करता है। ये नहीं हो सकता कि आपने बोला मैं पर्टिकुलर टाइम डिलीट करना चाहता हूँ, वो अपने टाइम पर ही डिलीट होगा जो उसका 24 आवर्स का रिटेंशन पीरियड उसी में डिलीट करना होगा। क्योंकि देखिए अगर आप डिलीट डेटा को डिलीट करने की बात करेंगे तो दैट मीन्स या तो पूरा डेटा डिलीट होगा या फिर कुछ भी डिलीट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको उस तरह से मैनेज करना शुरू करें तो वो एक kind of डेटाबेस बन जाएगा और इट कैन मैनेज द हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा। That's the reason these are the solutions. तो इसके जो है किनेसिस प्रोड्यूसर कंज्यूमर कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो है इन्होंने किनेसिस प्रोड्यूसर लाइब्रेरी प्रोवाइड की हुई है कि जहाँ पर आप अगर डेटा को प्रोड्यूस करना चाहते हैं डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट तरीके से बैच प्रोसेसिंग कंप्रेशन और C++ जावा के साथ अटैच करके आप चीज़ें कर सकते हैं। SDKs प्रोवाइडेड है प्रोड्यूसर्स की। तो मिसाल के तौर पे ऐसा पॉसिबल है ना कि जैसे ट्विटर की बात करें, ट्विटर से डेटा है, डेटा को मुझे लेके जाना है वापस, हो सकता है कि उनकी डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन अवेलेबल ना हो, तो मुझे मेरा डेटा जो है यहाँ से ला के और अपनी SDK के थ्रू लेके जाना पड़ेगा। देयर इज एन SDK अवेलेबल बाय किनेसिस जो कि उस डेटा को कंपेयर करे, वो उसको आप ऑन प्रेमिस रखें, क्लाउड पर रखें, दे वेरिफिकेशन के लिए यू कैन हैव कंज्यूमर्स हैं उसके SDKs प्रोवाइड है क्या भी मदद ले सकते थ्रू इवेंट सोर्स मैपिंग आप कर सकते हैं। ये तो काफका जैसे लग रहा है कंज्यूमर प्रोड्यूसर। काफका तो बेसिकली इट्स मोर ऑफ क्यूइंग मैकेनिज्म, राइट। वो लोग एक आपको क्यू मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर तो दोनों जगह पर है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर कॉन्सेप्ट आप SKUs में मिलेगा, आपको XMS में मिलेगा, पब्लिशर सब्सक्राइबर की चीज मिलेगी, लेकिन किनेसिस का जो फोकस है दैट इज high level of data, fetching the high level of data and moving it towards the relevant targets, ठीक है। ये चीज़ आप आम सर्विसेज में नहीं कर सकते, हैंडलिंग दैट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो here actually इसकी कीमत है। अच्छा इसकी कुछ लिमिट्स हैं, देखिए आप लोग आई थिंक एथेना का थोड़ा सा एथेना इज वेरी गुड is a very good service, बहुत इंटरेक्टिव सर्विस है। ये बेसिकली आपके काम आपका मामले इससे आपके पास है S3 के अंदर बहुत सारा डेटा होता है, और यू कैन एक्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कोई इस परफॉर्म करना है अगर आपको डेटा ढूंढना है, ठीक है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपका डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको किसी भी फॉर्मेट में स्ट्रक्चर हो, चाहे वो पाकेट फॉर्मेट हो, चाहे वो JSON फॉर्मेट हो, कोई फॉर्मेट हो, डेटा हैव टू बी स्ट्रक्चर्ड। और वो मैंने टाइम स्टैम्प का प्रॉब्लम होता है, तो टाइम स्टैम्प टाइटल प्रॉपर होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर डेटा होना चाहिए, अदरवाइज वो क्वेरी नहीं करता है। तो फॉर क्वेरिंग फॉर SQL यू हैव टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड डेटा, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वरलेस है, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, और यू पे एज यू गो, इजी टू यूज है, सिंपल पॉइंट डेटा अपने डेटा को फाइंड करें, डिफाइन द स्कीमा, अगेन जो मैंने बात करी स्कीमा डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और डेटा की जो डिलीवरी है, मतलब अगर आप सोचें S3 के अंदर मेरे पास मतलब टेराबाइट्स में डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, ना फैक्ट्स का डेटा, ठीक है, अगर मैं उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में S3 प्रोटेक्ट करें तो फाइल्स के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है, वो बहुत इजीली एनालिसिस में कैप्चर कर सकते हैं।
डायरेक्ट अगर आपने S3 से ही रीड करना मतलब सोर्स से रीड करना होता है कितना यूज करते बिल्कुल सोर्स से अगर आप करना है इसके लिए ना एक बड़ा अच्छा है कि जब हम ग्लू की बात कर रहे थे ना तो ग्लू का जो है कैटलॉग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लू का कैटलॉग एक्चुअली इज अ मैटर इन्फॉर्मेशन ऑफ द डेटा ठीक है बट डेटा आपसे डाल दिया ना उसका जो मैटर इन्फॉर्मेशन ग्लू के अंदर कैटलॉग में रहती है नाउ यू कैन इजीली कनेक्ट योर अच्छा with this S3 glue that catalog क्योंकि इस कैटलॉग के पास ये सारी मैटर इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो जो हम बात करते हैं ना कि जो ETL प्रोसेसिंग जो डेटा आया ठीक है उसको जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो उस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में आप उसके कैटलॉग को क्रिएट कर रहे हो क्योंकि आप जब आप डेटा उठा रहे हो लोड कर रहे हो तो आपको पता है कि डेटा किस फॉर्मेट के अंदर है ठीक है तो मे बी आपने इसका एक वन ऑफ द आर्किटेक्चर्स कि किनेसिस के थ्रू बहुत सारा डेटा आ रहा है ठीक है वो डेटा आपने आके मे बी उसको दिया ग्लू को ये ग्लू ने जो है उस डेटा को पढ़ा उसको ट्रांसफॉर्म किया उसको लोड किया और इस कैटलॉग को उसको डाल दिया S3 के अंदर एज अ पार्ट फॉर्मेट अब एथेना को आपने कनेक्ट कर दिया S3 के साथ टू रिड्यूस कैटलॉग और यू कैन परफॉर्म एज मेनी क्वेरीज यू वांट दिस इज वन ऑफ द वी कैन से स्टैंडर्ड काइंड ऑफ आर्किटेक्चर डेटा फॉलो एथेना जब S3 पे क्वेरीज करेगा तो एथेना की प्रोसेसिंग पावर कहाँ से एथेना खुद के अंदर कंप्यूटिंग पावर हाँ एथेना इज वन ऑफ द सर्विस जो कि आपके पास नहीं एथेना विल जस्ट क्वेरी द S3 डेटाबेस ठीक है कि मैंने क्वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेरी हाँ कॉम्प्लेक्स क्वेरी तो उसका तो एथेना का कंप्यूटर कैसा है खुद एथेना के पास अपना कंप्यूटेशन पावर है और उसको इट्स अ क्वेरी एज अ सर्विस क्वेरी इज अ सर्विस so basically that will actually ask you for the it will cost you based on your queries कितनी queries करते हैं per month या per year डेटाबेस की भी जरूरत नहीं database की जरूरत नहीं again it will depend what your goals are ठीक है नहीं वो conceptually जो है ना वो आपके बहुत सारे इसलिए टाइड ऑफ प्रोटीन के क्वेरी करने के लिए आपको डेटाबेस चाहिए तो यहाँ तो ये भी कॉन्सेप्ट खुल गया कि ये कॉन्सेप्ट बाहर there is no database engine here that is तो आपने जो आर्किटेक्चर बनाया उसमें तो S3 है उससे डेटा ही डेटा है there is no database no data warehouse and the results are in Ganges के अंदर इसका एक पॉइंट था कि बहुत सिंपली जो है ना आप लोग कर सकते हैं डिलीवर विद सेकंड्स इसमें लिखा फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है Amazon S3 यूजिंग स्टैंडर्ड SQL सॉरी पॉइंट 1 में लिखा हुआ है हां इट इज इजी टू एनालाइज डेटा Amazon S3 यूजिंग स्टैंडर्ड SQL हां स्टैंडर्ड SQL स्ट्रक्चर होना चाहिए ना आपको मैंने आपको बोला कि आपका जो डेटा का जो फॉर्मेट है ये आपको लोड करते वक्त आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा स्कीमा क्या है अगर आपने वो काम कर लिया तो फिर यू नीड एनी डेटाबेस you can use Athena and you can perform queries if you need only to query things not real time again seconds में आ जाएगा ठीक है सेकंड बोल रहे हैं तो वो मिनट्स में भी जा सकता है बट हाँ बट यू इफ यू नीड एनीथिंग इन द रियल टाइम तो फिर आप डेफिनेटली यूज ही करेंगे फिर आप ये रेडशिफ्ट में मूव करें डेटा ठीक है या फिर किसी विजुअलाइजेशन टूल के साथ बनाया ताकि वो कैश करके रखे अपने इन्फॉर्मेशन को एंड थिंग्स लाइक दैट डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स नीड जैसे जब आप ये करेंगे फॉर एग्जांपल ये डेटा मैं रखूंगा S3 के अंदर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट वो S3 इज अ डेटा लिंक या फाइल सिस्टम अच्छा मतलब मैं इस तरह से सोच रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल डेटा कॉन्सेप्ट ये है कि डेटाबेस के अंदर टेबल होता है तो S3 कोई डेटाबेस तो नहीं उसमें टेबल कैसे वो अच्छा तो मुझे इसका मैं मुझे काउंटर क्वेश्चन दूंगा कि व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वहां पर तो टेबल नहीं होता स्ट्रिंग फॉर्म क्या होता है डॉक्यूमेंटिंग क्या है हाँ नो सीक्वल पे फाइल डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं वो तो उसका स्ट्रक्चर अलग है और इसीलिए नो सीक्वल का जो क्वेरी का मैकेनिज्म है वो भी नॉर्मल सीक्वल नहीं पॉसिबल नहीं ठीक है मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस तरह क्वेरी मैकेनिज्म है वो सिंपल रिजेक्ट है बेसिकली देखो जिस तरह वो स्ट्रक्चर कर रहा है ना और अगेन ये इस बात को क्लेम नहीं कर रहा लेकिन डेटाबेसेस को ये क्लेम करना जरूरी होता है कि हम डेटा फास्ट प्रोवाइड करेंगे ये नहीं बोल रहा है फास्ट प्रोवाइड करेंगे इस सेकंड बोल रहा है लेकिन आई एम श्योर जब आपका डेटा बढ़ेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा ये कभी भी क्लेम नहीं कर सकता जो डेटाबेस क्लेम करता है ये सिर्फ क्लेम ये कर रहा है कि आप मुझे सिर्फ डेटा दे दो स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर मैं किस तरह के अंदर इसको रखूँ ठीक है मैं आपको डेटा ला के दे दूंगा एज पर लाइक रीजनेबल टाइम ठीक है जिसमें आपको ये क्लेम करना है आपसे ठीक है अगर आप यूज केस ऐसा है कि भाई मतलब मुझे डेटा आ जाए बस मेरे पास विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स और मेरे पास मुझे डेटाबेस मैनेज करने की जरूरत ना पड़े तो यू कैन इजीली गो फॉर दैट
ये पता नहीं मुझे खुद नजर नहीं आ सकता है। एक छोटा सा वो है आर्किटेक्चर, जब हम बात भी कर रहे थे, जैसे ये जो है ना, ये एस3 ग्रीन वाला, और ये जो है वो कैटलॉग है। ये आप देख रहे हैं कि दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक में इसका मेटा डेटा पड़ा हुआ है और एक में इसका डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो एथेना से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। एथेना जो है इसको पूरी कर सकता है। अब एथेना जो है वो अपना अपना एथेना क्विक सेट के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको उस डेटा पे विजुअलाइजेशन परफॉर्म करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं थ्रू क्विक सेट, ठीक है। एंड दैट विल बी फास्टर देन इफ यू गो फॉर द पावर के एंड ऑल, बिकॉज़ डेटा वहीं पे ही पड़ा हुआ है। इकोसिस्टम में वहीं से ठीक है, ये डेटा दोबारा से पुश कर सकता है एस3 के अंदर, दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। अगर इस डेटा में कोई आपने लॉगिंग परफॉर्म करनी है तो आप क्लाउड पे वो परफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं, फिल्टर्स बना सकते हैं। अच्छा, क्लाउड वॉच इज वन ऑफ द सर्विस आगे आएगी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि क्लाउड वॉच के अंदर जो है ना वो एक मॉनिटरिंग सर्विस है। क्लाउड वॉच के अंदर बिल्कुल आप फिल्टर्स बना सकते हो। तो ज़्यादा अगर मेरे यूज केस है कि मैं मेरी जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी डिवाइसेस है उनमें सबसे ज़्यादा ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, मैं एक फिल्टर बना देता हूँ, ठीक है, क्लाउड वॉच के अंदर, ठीक है। और मैं मेरा जो सीक्वेंस है वो ये रहता है कि मेरे पास डेटा आता है यहाँ से इतना के पास, इधर से जो है मेरे पास क्लाउड वॉच में आता है, और यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स बना के रखा है। मैट्रिक्स जो है ना आप इस तरह से बना सकते हो। मैट्रिक्स जो है ना वो डिफरेंट तरह के बन सकते हैं, एवरेज, सम, टोटल, ठीक है, इस तरह के बन सकते हैं। तो अगर बना सकता हूँ मेरा एवरेज जो पर डिवाइस ऑपरेशन है वो कितना है डेली का, तो वो इस आर्किटेक्चर के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज वेरी, मैं खुद अभी सोच रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये आर्किटेक्चर, क्योंकि हाँ मतलब जनरली प्रॉब्लम आता है कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, लेकिन आप उसको स्ट्रक्चर करके उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। तो ये आर्किटेक्चर आपको बताता है कि भाई मेरे पास जो डिवाइस का ऑपरेशन जो है वो किस तरह से होता है, तो यू कैन एक्चुअली यूज दैट। Redshift. Okay. Redshift is again a collaborative database. Okay. PostgreSQL पे based है, ठीक है, OLTP नहीं है। Lab है 10 times better performance than any other data warehouse. Scale to petabytes of scale. ठीक है। तो मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, but this is 10 times better performance. Polymer storage of data instead of raw based, तो इसका अपना इंटरनल मैसिव पैरेलल क्वेरी एग्जीक्यूशन से करता है, फास्ट होता है, पे एज यू गो है, मतलब यू वुड हैव टू मैनेज थिंग्स, यू डोंट हैव टू मैनेज इंस्टेंसेस। एंड SQL इंटरफेस है जिससे आप SQL को क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हैं। BI टूल्स के साथ जैसे क्विकसेट हो गया, टैबलो हो गया, ठीक है, इसके साथ बहुत इजीली इंटीग्रेबल है, ठीक है। these are the feature of Redshift. Data is loaded from S3 Kinesis DB and DMS. तो ये डेटा जो है वो डिफरेंट तरह से आप उसको लोड कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा S3 का डेटा, Kinesis का डेटा, DynamoDB का सारा डेटा Redshift के अंदर आ जाए इज पॉसिबल। मतलब मल्टीपल नोड्स पे आप जा सकते हैं, स्केलेबिलिटी है, स्केलेबल GPU पर नोड प्रोविजन कर सकते हैं, मल्टी इजी नहीं है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है Redshift का, इट्स नॉट अ मल्टी इजी। एक ही अवेलेबिलिटी जोन है अवेलेबल है, अगर आपको दूसरा करना है तो यू हैव टू क्रिएट अ इंस्टेंस और दैट अवेलेबिलिटी जोन एंड देन मैनेज दैट, ठीक है। I think that is it. Security key features and stuff. Nothing very much important. I think क्योंकि Redshift लैब बेस्ड है और उसका मल्टी एजी ना होना मेक सेंस करता है, शायद कि आपका हेड ऑफिस एक ही जगह होगा, वही सारे यूनिट्स परफॉर्म होगा। I think it makes sense क्योंकि सारा आपका जो डेटा है वो एक सेंट्रलाइज है, लेकिन मसला इसमें ये है कि जो डिजास्टर रिकवरी वाले ना वो आई थिंक वी हैव टू चेक कि वो कैसे मैनेज करता है, क्योंकि प्रॉब्ली देयर शुड बी सम वे टू डिजास्टर रिकवरी। मल्टी एजी का एक फायदा ये होता है कि हम डिजास्टर रिकवरी होती है तो वो बहुत इजीली हो जाती है, तो प्रॉब्ली आई थिंक वो एस्पेक्ट देता होगा, बट आई थिंक क्योंकि मल्टी एजी नहीं है तो वी हैव टू मैनेज दैट।
दैट्स हाउ वी आस्क अदरवाइज यू आई थिंक मेक सेंस कि सारा सेंट्रलाइज हाँ, कर दो आपको पूरी दुनिया में Decentralized होती है, होती है। लेकिन आपका डेटा तो सेंट्रलाइज होता है। क्विक साइट नॉलेज की बात करी है, लेकिन जस्ट लाइक इट्स एन विजुअलाइजेशन टूल, विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड बना सकते हैं हम, इंटीग्रेट कर सकते हैं एंटेना रेडशिफ्ट ईएमआर आरडीएस के साथ, और थर्ड पार्टी टूल्स भी अवेलेबल है जिसके साथ इंटीग्रेटेड है, Salesforce, Teradata, Excel, बट दिस इज द I'm talking about the direct integration. Indirect integration तो है ही है, वो तो आप किसी से भी कर लें या किसी और टूल से भी कर लें, लेकिन ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो भी अवेलेबल है कोई सा ब्लू की हमने बात करी, ब्लू जो है इंडियन सर्विस वो आपका एक्सट्रैक्ट ट्रांसमिशन